Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. कभी हिंदुस्तान संगीत के लिए पहचान रखने वाला और औद्योगिक शहर के तौर पर पहचान बनाने वाला कैराना आज बेरोजगारी और सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी और अलग पार्टियाँ जो हैं वो बेरोजगारी, लाचारी और यहाँ के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह अभी हाल ही में शनिवार को डोर टू डोर कैंपेन करने पहुँचे थे, तब उन्होंने एक बात उठाई कि कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया। पलायन के मुद्दे पर लगातार बात होती रही है। पिछली बार वहाँ के सांसद रहे हुकुम सिंह ने 300 से ज़्यादा परिवारों की एक लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में बताया था कि इन परिवारों ने पलायन कर लिया। तब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से लगातार इस पर बात होती आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने और यहाँ बीजेपी ने 2017 से पहले बीजेपी ने इस बात को मुद्दा भी बनाया था। कैराना से पलायन होते परिवारों की बात उन्होंने रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे को भुनाया और ये एक ऐसा मुद्दा बना जिसके बदौलत बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में यूपी में कामयाब रही और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ योगी सरकार काम करती रही है और जब वो उनके खिलाफ कार्रवाई करती रही है तो इस बात को लेकर वो भुनाती भी रही है। इस बार अभी हाल ही में जो नाहिद हसन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया गैंगस्टर एक्ट के तहत, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है क्योंकि यहाँ से वो पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी उनको उम्मीद है कि वो जीतेंगे, क्योंकि इस इलाके से जो कैराना लोकसभा और या कहें कि विधानसभा सीट है, लोकसभा में 4 सीटें हैं यहाँ, उसमें से एक कैराना विधानसभा सीट भी है और इस सीट पर जो जातिगत समीकरण है उसमें से 80% मुस्लिम हैं और इसके अलावा या सैनी हैं, जाट हैं और कई बिरादरियाँ हैं, दलित हैं, तो उन सब का एक 20% वो हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी और यहाँ कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएगी और कैराना से पलायन को मुद्दा बनाकर एक बार फिर से यूपी की राजनीति को साधने की कोशिश करेगी। लोगों को बताएगी कि कैसे हमारी सरकार आने के बाद से यहाँ की स्थितियाँ बदली हैं। तो बात बहुत सिंपल सी है कि योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह भी रहे हैं, सांप्रदायिकता की वो बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं तमंचावादी सोच के लोग भी सीधे वो निशाना समाजवादी पार्टी पर होता है। तो ये बड़ा चुनौती है और बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें अगर, तो संबित पात्रा ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है वो एक बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी इस मुद्दे, विकास का मुद्दा एक तरफ रहेगा लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि उससे वो ये माहौल बनाएगी कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ है, तो उसको सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करती है और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाती है। तो ये एक मुद्दा रहेगा और अखिलेश यादव के लिए ये चुनौती भी रहेगी कि उसको क्या वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के केंद्र बिंदु में आकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर विकास के मुद्दों पर, बेरोजगारी, लाचारी, महंगाई, इन मुद्दों को मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि बेरोजगारी और जो महंगाई है उस पर चुनाव हो और जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पर चुनाव हो। तो अखिलेश यादव को ये देखना होगा कि वो क्या इस चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की केंद्र बिंदु में लाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर राजनीति वैसी करेंगे जैसा लोग चाहते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि हमको बेरोजगारी और लाचारी से छुटकारा चाहिए, हमको महंगाई से छुटकारा चाहिए, किसान जिस तरह से परेशान है उनको अपने मुद्दे लेकर है। तो बहुत सिंपल सी बात है और ये देखना होगा कि क्या होता है आने वाले समय में।